हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइलेंट लेटर ई के बारे में बात करेंगे। ई एक ऐसा वाउल है जो कि एक वर्सेटाइल वाउल है और इसको हम पर्टिकुलर साउंड्स होते हुए भी बहुत जगह पर साइलेंट देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि इसको बहुत जगह पर साइलेंट रखा जाता है? एक्चुअली ई के बहुत सारे जॉब्स हैं जो ये साइलेंट रहते हुए भी पूरे करता है। तो आज की ये वीडियो उसी बारे में होने वाली है। तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट। साइलेंट लेटर ई के चैप्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, जॉब्स एंड रूल्स ऑफ ई इन अ वर्ड। यानी कि इसके क्या रूल्स होते हैं जब ये साइलेंट रहता है और इसका क्या काम होता है, क्या पर्पस होता है किसी वर्ड के अंदर। तो इसका जो पहला रूल है वो है व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड इट इज़ साइलेंट। यानी कि जब भी ई किसी वर्ड में एंड में आएगा, बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो ये साइलेंट हो जाएगा। ये हो गया रूल। लेकिन इसका पर्पस क्या हुआ? इसका पर्पस हुआ कि ये उस वर्ड के अंदर आने वाले अपने से पहले जो भी वाउल आ रहे होंगे उसके साउंड को लॉन्ग कर देगा। जैसे शेम, शेम में ई साइलेंट है पर उससे पहले जो ए आया है उसका साउंड लॉन्ग हो गया। बाइट, यहाँ पर बाइट में आई का साउंड ई नहीं रह गया, आई हो गया, तो लॉन्ग साउंड हो गया। शोर, यहाँ पर भी आर पर ख़त्म हो जाती है हमारा साउंड, ई साइलेंट हो जाता है लेकिन ओ का साउंड उसका लॉन्ग साउंड हो जाता है। ऐसे ही वर्ड न्यूड, यहाँ पर यू का प्रॉपर यू साउंड आ रहा है, ई साइलेंट है। तो जहाँ पर भी किसी वर्ड के एंड में ई आता है वो साइलेंट रहता है लेकिन वो उसमें आने वाले दूसरे वाउल के साउंड को लॉन्ग साउंड में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। जब भी ई किसी वर्ड में जहाँ पर सी के जस्ट बाद आ जाता है या फिर जी के जस्ट बाद में आ जाता है तो वहाँ पर ये इनके साउंड को चेंज कर देता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सी का साउंड क होता है और जी का साउंड ग होता है। जब भी हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं या फिर हम लोग भी पढ़ना सीखते हैं तो उसमें सी के साउंड को क और जी के साउंड को ग पढ़ते हैं। लेकिन जब ये सी के बाद ई और जी के बाद ई आ जाता है तो यहाँ पर इनका साउंड बदल जाता है। यानी कि ये साउंड चेंज करके सी का साउंड स और जी का साउंड ज हो जाता है। जैसे कि राइस, राइस में सी के जस्ट बाद में ई आ गया है इसलिए हम सी को स पढ़ रहे हैं। ऐसे ही रेस और सेल में भी होता है। इसी तरीके से जब हम साउंड जी वाले वर्ड में किसी भी जी लेटर के बाद ई आ जाता है जस्ट बाद में तो हम उसका साउंड भी ग से बदलकर ज कर देते हैं। जैसे कि पेज, जनरल, पिजन, यहाँ पर सब जगह साउंड जी का ज आया है। उसके बाद थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। अब ई जो है उसका हर जगह कुछ ना कुछ पर्पस हमें दोनों रूल्स में हमने डिस्कस किया, पर्पस है। इसी तरह से थर्ड जगह पर भी इसका ये पर्पस है कि हमारा एक इंग्लिश का रूल है कि कभी भी कोई भी वर्ड लास्ट में वी या फिर यू पर ख़त्म नहीं हो सकता। तो जहाँ पर भी हमारा वर्ड वी या यू पर ख़त्म हो रहा होता है तो हम उसको एक फिनिश देने के लिए ई का इस्तेमाल करते हैं, हम उसके पीछे ई लगा देते हैं। ऐसे हमारे इंग्लिश में हम बहुत सारे शब्द देख सकते हैं जहाँ पर ई का साउंड नहीं है लेकिन वो उस वर्ड में अपनी जगह बनाता है और वर्ड को एक फिनिश देता है। जैसे कि सेव, इसमें भी अगर वी पर क्योंकि हम अपने वर्ड को ख़त्म नहीं कर सकते तो ई को बस इसीलिए लगा दिया जाता है। 5, लाइव, ये सारे वर्ड हैं जो कि वी पर ख़त्म नहीं हो सकते थे इसलिए उनके पीछे ई लगा दिया। इसी तरह से हम यू पर भी कोई शब्द को ख़त्म नहीं करते हैं, वर्ड को ख़त्म नहीं करते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे शब्दों में यू के जस्ट बाद में ई लगा देते हैं। क्यू और ब्लू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रूल आता है वो आता है
कि हम ये दिखाना चाहते हैं किसी शब्द में कि ये शब्द, जैसे हम कुछ शब्दों को प्लूरल करना चाहते हैं तो हम उनके पीछे एस लगा देते हैं, लेकिन अगर किसी शब्द में एस पर लगा हुआ है और उसके बाद हमें उसको ये दिखाना है कि वो प्लूरल नहीं है, तब भी हम ई का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डेंस यानी कि घना, बहुत घना, कुछ चीज़ घनी होती है तो उसको हम डेंस कहते हैं। तो वहाँ पर एस पर ही साउंड हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम उसके पीछे एक ई लगा देते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये शेर की गुफा बहुत सारी नहीं, या DEN डेन यानी कि शेर की गुफा, लेकिन उसके पीछे एस लगा है तो बहुत सारी शेर की गुफा नहीं है यहाँ पर। इसका मीनिंग है कि कोई भी चीज़ बहुत घनी। तो ये एस के बाद ई जो है वो साइलेंट है, लेकिन वो जस्ट ये दिखा रहा है कि ये वर्ड प्लूरल नहीं है। ऐसे ही कोर्स और पर्स, इनमें भी हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें कि एस के जस्ट बाद में हम ई लगाकर सिर्फ ये शो करते हैं कि ये एक सिंगुलर साउंड है, प्लूरल नहीं। लेकिन इस रूल में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, और वो सारे एक्सेप्शंस आपको ज़्यादातर 2 और 3 लेटर के वर्ड्स में ही मिलेंगे। जैसे कि हम इज़ लिखते हैं तो आई के बाद एस, यानी कि मैं बहुत सारा नहीं, इज़ एक डिफरेंट वर्ड है जो कि सिंगुलर में यूज़ हो रहा है, और हैज़, वॉज, इस टाइप के वर्ड। नेक्स्ट जो है हमारा रूल वो है सिल्बल। सिल्बल को सेपरेट करने के लिए भी हम ई का इस्तेमाल बहुत जगह पर करते हैं। अब आपको मैं ये बताऊं कि सिल्बल क्या होता है। तो सिल्बल का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को अगर हम डिफरेंट साउंड के अकॉर्डिंग बांटना चाहें तो उसके अंदर एक वाउल होना कंपलसरी है। जैसे कि केबल, तो यहाँ पर एल पर ही साउंड ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें 2 सिल्बल होने चाहिए, के बल, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिल्बल का पार्ट है उसमें भी एक वाउल होना ज़रूरी है, इसलिए हमने इसमें ई लगा दिया है। इसी तरह से सेटल, तो सेट एक हो गया, और दूसरा टल जो पीछे आया सेटल, तो उसमें भी एक ई लगाकर हमने इसके सिल्बल को सेपरेट किया है। यानी कि ई का एक काम है सिल्बल को सेपरेट करना। ऐसा भी हम बहुत सारे वर्ड में देखते हैं जहाँ पर कि ई साइलेंट है, लेकिन बस वो एक वाउल की प्रेजेंस को शो करने के लिए वहाँ पर लास्ट में आ जाता है। जैसे कि केबल, सेटल, मेपल। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।